जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा। पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। समाजवादी लोग सीबीआई और ईडी से डरने वाले लोग नहीं हैं। इनके जेलों में जगह नहीं बचेगी। अगर हमारे नेता के ऊपर आग दिखाएंगे तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, समाजवादी लोहिया वाहिनी लगातार सड़कों को और जेलों को भरने का काम करेगी। इनके जेलों में जगह नहीं बचेगी। ये गुस्ताखी या गलती ना करेंगे हमारे नेता पर आग दिखाने की। हमारे नेता जैसा कोई नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं है। बेदाग छवि के नेता हैं। भारतीय राजनीतिक इतिहास में 2012 से 17 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम कर दिया, उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अब तक इतना काम नहीं किया। मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के सम्मान में एक लाइन कहना चाहता हूं कि कर तदबीर तो तकदीर बदल जाएगी, कर तदबीर तो तकदीर बदल जाएगी, लहजे की तेरी तस्वीर बदल जाएगी। यकीन ना हो तो आदरणीय अखिलेश यादव पर विश्वास करके देख लो, उत्तर प्रदेश और देश के वासियों, लहजे की तेरी तासीर बदल जाएगी। बताइए, आजकल बीजेपी सपा वालों को बहुत ऑफर दे रही है, क्या है? अगर इंजीनियर अभिषेक यादव को कोई ऑफर न मिल जाए, हमको लगता है बीजेपी की तरफ से, मैं कहता हूं कि वो 1000 बार सोचे। इंजीनियर अभिषेक यादव विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है और संविधान, जहाँ संविधान की बात होगी, जहाँ लोकतंत्र की बात होगी, वहाँ इंजीनियर अभिषेक यादव पाया जाएगा। और संविधान लोकतंत्र की बात समाजवादी पार्टी करती है, सामाजिक न्याय की बात समाजवादी पार्टी करती है, समता बंधुत्व भाईचारे की बात समाजवादी पार्टी करती है, सबको गैर बराबरी दूर करके हक अधिकार देने का काम, सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमेशा मैं पूरा जीवन आजीवन उनके साथ रहने का काम करूंगा। और जब तक मेरी जिंदगी है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जीना है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ मरना है। क्योंकि लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच की है। एक तरफ संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो दूसरे तरफ लोकतंत्र की हत्या करने वाले, संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो एक छत्रराज करना चाहते हैं, आधुनिक जमींदारी प्रथा लाना चाहते हैं। हम सामाजिक न्याय को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अगर बातचीत करें तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के अलावा कोई मजबूती तो भाई साहब दिख नहीं रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, आदरणीय धरतीपुत्र नेताजी के लाल आदरणीय अखिलेश यादव और आदरणीय लालू जी के लाल तेजस्वी यादव और आदरणीय सोनिया गांधी के लाल जो हैं आदरणीय राहुल गांधी मिलकर के कमाल करेंगे। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं। हमारे भी समाजवादी पार्टी के नेता, छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इंजीनियर अभिषेक यादव, आजमगढ़ की धरती से आते हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पहले तुम्हारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। क्या आजमगढ़ की धरती से आए हैं? आजमगढ़ की धरती से दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। उनका मेन काम अखिलेश यादव को हराना 24 में। सरकारी तंत्र और धांधली करके चुनाव तो जीत गए और उनका जो काम है अभिनय करने का, वही करो तो बेहतर है। आजमगढ़ की जनता इस बार उन्हें कालिक पोत करके भेजेगी और एक तरफा समाजवादियों की वहाँ से जीत होने जा रही है। नेताजी, धरतीपुत्र नेताजी वहाँ से सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी वहाँ से सांसद रहे और इस बार 10 के 10 विधानसभा समाजवादी पार्टी वहाँ से जीती है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ है। वहीं से तय होता है पूर्वांचल की राजनीति और तय करता आजमगढ़ कि समाजवादी पार्टी का क्या माहौल होता है अगल बगल के जिलों में। उपचुनाव था, अखिलेश यादव के भाई थे धर्मेंद्र यादव, उपचुनाव तो हार गए थे। मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी को सरकारी तंत्र और सत्ता के दबाव में जबरदस्ती हराया गया और वो जीत लोकतंत्र की हार है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। संविधान को कहीं नास्ता नाबूद करने का जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, हम शांत बैठने वाले लोग नहीं हैं। इस बार आजमगढ़ की जनता, नौजवान, किसान, छात्र, पिछड़ा, दलित, शोषित हर वर्ग के लोग बताने का काम करेंगे कि इनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर देंगे। कहीं भी इनकी जमानत जब्त कराने का काम समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के लोग करने का काम। 2024 में बीजेपी कह रही है कि 80 सीटें लोकसभा उत्तर प्रदेश में जीतने की बात कर रही है। समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है यूपी में? पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, गरीब, सवर्ण, अल्पसंख्यक समाज के लोग मन बना चुके, महिलाएं, नौजवान, किसान। आज चारों तरफ महंगाई की मार है, बेरोजगारी है, आए दिन आत्महत्याएं हो रही हैं, किसानों की लागत का उचित मूल्य नहीं मिला, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है। महिलाएं डरी हुई, सहमी हुई हैं, इनका एंटी रोमियो का पता नहीं चल रहा है। आज किसान को लागत को दुगना मूल्य देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास बताओ किसानों के लिए क्या इनकी योजनाएं परियोजनाएं, कोई भी नहीं है। आज किसान बदहाली के रास्ते पर, उर्वरक का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया। निश्चित तौर पर आज ये लीकेज सरकार है। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं। मैं एक छात्र नेता हूँ और छात्र सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष,
बताइए, इनका आरओ से लेकर के पुलिस भर्तियों से लेकर तमाम भर्तियों में पेपर लीक होने का काम किया है और विश्वविद्यालयों का हालत बस से बदतर है, फीस बढ़ाने का काम कर दिया है और हर तरह से ये केवल शोषण करने का काम छात्र नौजवानों का कर रही है। इसलिए नौजवान और छात्र मन बना लिए हैं, तय कर लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और केंद्र की सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। राज्यसभा उपचुनाव में लगातार जो समाजवादी पार्टी के विधायक लेते क्रॉस वोटिंग कर दिए हैं। मुख्य संचेतक मनोज पांडे ने तो कमाल कर दिया। क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी से लोग दूर जाना चाह रहे हैं? ये भगौड़े लोग हैं और इन भगौड़ों का अवसरवादियों की बात ना करो। ये मौसम देखकर बदलते रहते हैं और मौसम के आधार पर जो रूपरेखा रंग बदलने जान जाना को संविधान प्रश्न नहीं हो सकते, वो लोकतंत्र के मानने वाले नहीं हो सकते। वो अवसरवादी है, जहां उनकी राजनीतिक रोटी सेकेगी वहीं जाकर के वो अपना आशियाना ढूंढने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को जाने से समाजवादी पार्टी और मजबूत हुई है, कमजोर नहीं हुई है, क्योंकि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और मजबूती की तरफ बढ़ेगी। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी दूरगामी सोच के नेता हैं और उनके नेतृत्व में 2024 का जो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बेदखल करने का काम करेंगे। गठबंधन की अगर बातचीत करें तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के अलावा कोई मजबूती तो भाई साहब दिख नहीं रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, आदरणीय धरतीपुत्र नेताजी के लाल आदरणीय अखिलेश यादव और आदरणीय लालू जी के लाल तेजस्वी यादव और आदरणीय सोनिया गांधी के लाल जो हैं आदरणीय राहुल गांधी मिलकर के कमाल करेंगे। क्योंकि लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच की है। एक तरफ संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो दूसरे तरफ लोकतंत्र की हत्या करने वाले, संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो एक छत्रराज करना चाहते हैं, आधुनिक जमींदारी प्रथा लाना चाहते हैं। हम सामाजिक न्याय को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, नौजवान, किसान, छात्र, पिछड़ा, महिलाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं, इस बार पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, महिलाओं और नौजवानों की जीत होगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने का काम करेंगे। बताइए, आजकल बीजेपी सपा वालों को बहुत ऑफर दे रही है, क्या है? अगर इंजीनियर अभिषेक यादव को कोई ऑफर न मिल जाए, हमको लगता है बीजेपी की तरफ से, मैं कहता हूं कि वो 1000 बार सोचे। इंजीनियर अभिषेक यादव विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है और संविधान, जहां संविधान की बात होगी, जहां लोकतंत्र की बात होगी, वहां इंजीनियर अभिषेक यादव पाया जाएगा। और संविधान, लोकतंत्र की बात समाजवादी पार्टी करती है, सामाजिक न्याय की बात समाजवादी पार्टी करती है, समता, बंधुत्व, भाईचारे की बात समाजवादी पार्टी करती है, सबको गैर बराबरी दूर करके हक अधिकार देने का काम, सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमेशा मैं पूरा जीवन, आजीवन उनके साथ रहने का काम करूंगा और जब तक मेरी जिंदगी है आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जीना है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ मरना है। यही बात तो विधायक जी कह रहे थे कि मुलायम सिंह हमारा बड़ा एहसान है, कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। देखिए मैं सब चले गए। ये नकारे लोग हैं, उनके खून में निश्चित तौर पर गंदगी भरी हुई है, उनकी कोई विचारधाराएं नहीं हैं, उनकी कोई सोच और विजन नहीं है। हम विजन और विचारधारा के लोग हैं, एक पानी पर रहने वाले लोग हैं। आजमगढ़ के लोग और समाजवादी लोग जो कहते हैं, जो वैचारिक समाजवादी होते हैं, वो कहीं बदलने का काम नहीं करते हैं। वो निश्चित तौर परिवर्तन की राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं, बंधुत्व, भाईचारा और इंसानियत की बात करते हैं, मानवता को बढ़ाने की बात करते हैं। हम उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर के कदमों पर चलने वाले लोग हैं। मान्य और काशीराम से लेकर नेताजी के कदमों पर चलने वाले, बृजभूषण तिवारी से लेकर के जनेश्वर मिश्रा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम मोहन सिंह के, सोशलिस्ट मोहन सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोग हैं जो भगत सिंह के रास्ते पर चलकर क्रांति लाने का काम करेंगे। जब नौजवानों और छात्रों के साथ अत्याचार, अन्याय होगा, संविधान के साथ कुठाराघात होगा, तो हम लड़ाई लड़कर के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अखिलेश यादव पे सीबीआई का सम्मान आ गया भाई साहब। समाजवादी लोग सीबीआई और ईडी से डरने वाले लोग नहीं हैं। इनके जेलों में जगह नहीं बचेगी। अगर हमारे नेता के ऊपर आग दिखाएंगे तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, समाजवादी लोहिया वाहिनी लगातार सड़कों को और जेलों को भरने का काम करेगी। इनके जेलों में जगह नहीं बचेगी। ये गुस्ताखी या गलती ना करेंगे हमारे नेता पर आग दिखाने की। हमारे नेता जैसा कोई नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं है। बेदाग छवि के नेता हैं। भारतीय राजनीतिक इतिहास में 2012 से 17 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम कर दिया, उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अब तक इतना काम नहीं किया। अखिलेश यादव जी की देन। मेट्रो यहीं आप देख लीजिए, सुंदरीगढ़ से लेकर के तमाम आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए। 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने की बात हो, 55 लाख महिलाओं को विधवा पेंशन देने की बात हो, किसान दुर्घटना बीमा देने की बात रही हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज बढ़ाने की बात रही हो, चाहे ITI कॉलेज बढ़ाने की बात रही हो, चाहे आप IT सेक्टर बढ़ाने की रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको बढ़ाने का काम किया। और 5 करोड़ पेड़ लगा करके पर्यावरण स्वच्छता की बात करते हैं। हमारे नेता की दूरगामी सोच, 5 करोड़ पौधे
लगा करके पर्यावरण को स्वच्छ कराने के काम अखिलेश यादव ने किया। ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, अखिलेश यादव 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप देकर डिजिटल बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए, हमारे बीच आजमगढ़ की धरती से इंजीनियर अभिषेक यादव हैं। पार्टी में उन्हें छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। क्या 2024 में जो लगातार समाजवादी पार्टी युवा फ्रंटल की बैठक की है, जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या माहौल होगा? और एक सवाल था आजमगढ़ को लेकर, क्योंकि आजमगढ़ के रहने वाले हैं और आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ तो अखिलेश यादव के पीछे पड़ गए हैं। कह रहे हैं कि इस बार हमें समाजवादी पार्टी से कम अखिलेश यादव के खिलाफ जहां हम लड़ेंगे वहीं हम चुनाव लड़ेंगे। क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं निरहुआ की तरफ से, वो उसमें कितनी सच्चाई है? क्या अखिलेश यादव को 24 में हराएंगे? ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।